मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का मौजू हिफाजत ख़ुद इख्तियारी से मुतल्लिक़ है, यानी सेल्फ़ डिफेंस से मुतल्लिक़। बाज़ औक़ात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता है जहाँ पर उसको उसकी जान का ख़तरा होता है। किसी शॉपिंग मॉल में हैं, फैमिली के साथ हैं, किसी प्लाज़ा में हैं, किसी मार्केट में हैं, या अपने ऑफिस में हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो काम आप लोगों को फ़ौरी तौर पे करने चाहिए, आज उस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे पास अगर ऐसी मुमकिना ख़तरे की सूरत हो तो उसमें पहले इनिशियली 3 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। नंबर 1, इवैक्यूएट, रन, भागिए वहाँ से, अपने आप को महफूज मकाम पे ले जाइए। नंबर 2, हाइड, कवर एंड कंसीलमेंट, अपने आप को छुपा लीजिए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए, कंसीलमेंट में आ जाए, छुप जाएं। अपने आप को ऐसे महफूज जगह पे अपने आप को कवर कर लीजिए, अपने आप को छुपा लीजिए वहाँ पर। अगर ये दोनों सूरत हाल भी अभी इस वक्त मौका नहीं है, अगर आपके पास इन दोनों ऑप्शंस को अडॉप्ट करने का, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचती है डिसाइड टू फाइट एंड फाइट फॉर योर लाइफ, यानी अपनी जान बचाने के लिए लड़िए, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बची है। ना आप भाग सक रहे हैं, ना आप छुप सक रहे हैं। तो अब आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो है लड़ने की और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए लड़ने की। याद रखिए, सेल्फ डिफेंस के 5 बेसिक रूल्स हैं। 5 जो लोग लीगली आर्म्ड सिटीजन्स हैं, यानी जिन लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने या उनकी सूबाई हुकूमत ने हथियार रखने का लाइसेंस दिया हुआ है, जो एक ज़िम्मेदार बाइज़्ज़त शहरी हैं, वो अपने हिफाजती खुद इख्तियारी के लिए अगर अपना फायर आर्म कैरी करते हैं, उनको क्या करना चाहिए। नंबर 1 कि उनको ऑलवेज़ कीप योर टूल रेडी विद यू, अपना हथियार हमेशा अपने पास रेडी पोजीशन में रखिए। मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अच्छा होल्स्टर यूज़ कीजिए, जो कंसीलमेंट होल्स्टर हो, जिससे आवाम में खौफ व हरास ना फैले और दूसरे लोग आपसे खौफज़दा ना हो, लोगों को शो ऑफ ना करें। अपना फायर आर्म सेफ़ और सिक्योर मैनर के साथ कंसीलमेंट में, यानी छुपा के अपने साथ रखें। याद रखें कि आपका ड्रॉ, आपका हैंड बैग, गाड़ी का डैशबोर्ड, ये आपके होल्स्टर नहीं हो सकते हैं। हमेशा अपना फायर आर्म अपने साथ रखें। तो पहला रूल सेल्फ डिफेंस का, ऑलवेज़ कीप योर टूल रेडी विद यू। नंबर 2, सिचुएशनल अवेयरनेस, ये एक इंतहाई अहम रूल है। इसमें अगर आपको अपने अतराफ़ में होने वाली हरकत व सकरात के मुतल्लिक़ इल्म होगा, तो आप किसी भी आने वाली सूरत हाल को, मुमकिना ख़तरे को पहले से भांप के उसके मुताबिक अपना कदम उठाएंगे। लाइक अगर आप एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जी आप ये किसी शॉपिंग मॉल में हैं और आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और पार्किंग के अंदर आपको दूर से कुछ लोग या कोई 1 या 2 शख्स मशकूक हालत में आपकी तरफ आते दिखाई देते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी जो हरकत व सकनात हैं वो दुरुस्त नहीं नज़र आ रही हैं। और ये याद रखिएगा कि सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो ये आँखें अता की हैं, इसका विजन जो है वो बहुत बड़ा है। तो आप सिर्फ स्कैन करें, बैठे हुए जहाँ भी आप बैठे हैं, मामूली सा आम नॉर्मल अंदाज में आपने स्कैन कर लिया, आपको पता हो कि आपके अतराफ़ में क्या हो रहा है।
معمولی سی اسکیننگ. اس کے لیے آپ کو چاروں طرف اپنی گردن گھمانے کی اور مشکوک انداز میں خود کو مشکوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نارمل انداز میں دائیں بائیں جس طرح آپ حالات میں انسان نظریں گھماتا ہے اس طرح اسکیننگ کرتے رہا کریں کہ آپ کو اپنی طرف آتا ہوا کوئی خطرہ یا کسی اپنے پیارے کی طرف آتا ہوا خطرہ آپ کو آپ اگر اس کو بھانپ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا قدم اٹھانا ہے. تو یہ سچویشنل اویئرنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گاڑی پارکنگ میں آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں تو آپ کا سائڈ ویو مرر ہے، آپ کا بیک ویو مرر ہے، آپ کا رائٹ ونڈو ہے، لیفٹ ونڈو ہے، فرنٹ ونڈ سکرین ہے آپ کے پاس. تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ جو میری طرف بندہ آ رہا ہے یہ نارمل حالت میں نہیں ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. تو وہ آپ کو پہلے سے ہی علم ہو جائے گا، آپ اپنے اس خطرے کو بھانپ لیں گے. نمبر 3، مینٹین ٹرانزیشنل اسپیس. رول نمبر 3، مینٹین ٹرانزیشنل اسپیس، یعنی کہ اپنے اور خطرے کے درمیان ایک مخصوص حد کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. اگر آپ کو اپنی طرف خطرہ آتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس خطرے کو اپنی طرف ایک مخصوص حد تک لائک 8 گز 10 گز کے فاصلے پہ آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. اگر آپ سچویشنلی اویئر ہیں، اگر آپ کے پاس آپ کا فائر آرم موجود ہے اور آپ نے وہ ٹرانزیشنل اسپیس مینٹین کی ہوئی ہے، وہ جو ڈسٹنس ہے وہ آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کو موقع ملے گا یا تو وہاں سے بھاگ جانے کا، یا چھپ جانے کا، یا اپنی اس جان کو بچانے کے لیے لڑنے کا. آپ کو اپنا فائر آرم ڈرا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ نے وہ ٹرانزیشنل اسپیس جو ہے وہ مینٹین کی ہوئی ہے. رول نمبر 4 ہے ویٹ فار یور ٹرن. دیکھیں، ویٹ فار یور ٹرن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے خطرے کو اپنی طرف آتے ہوئے پہلے ہی بھانپ لی ہے تو پہلی ٹرن آپ ہی کی ہے. آپ فوری طور پہ اپنا فائر آرم نکال کے تو آپ ریڈی ہو سکتے ہیں، اور جیسے اگر وہ آپ کی طرف مشکوک حالت کوئی ایکٹیویٹی مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پہ آپ اس کی طرف اپنا فائر آرم اس کو ایم کر کے اس کو روک سکتے ہیں، خبردار رک جاؤ یہاں پر. اور ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی وقت اللہ نہ کرے کوئی شخص پیچھے سے آ کے گاڑی میں آپ کو آپ کی سچویشنلی اویئر نہیں ہے، آپ کا دھیان نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، اور کوئی پیچھے سے آ کے آپ کو گن پوائنٹ کے اوپر لے لیتا ہے کہ بھی اپنا موبائل یا اپنا والیٹ دے دیں، جو آج کل زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اور بعض اوقات اتنی فرسٹریشن ہے کہ کچھ لوگ سنیچنگ کے دوران گولی بھی مار دیتے ہیں اور آپ کو آپ کی جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ریزسٹ نہیں کرنا، ایسی صورتحال میں ریزسٹ کرنا بہادری نہیں، بے وقوفی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویٹ فار یور ٹرن، تو آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. اور باری کیسے آ سکتی ہے کہ وہ جس وقت آپ اس کو اپنا موبائل یا والیٹ پکڑا رہے ہیں تو آپ اس کو والیٹ پکڑا کر جیسے اس کا دھیان یا اس کی توجہ آپ کی چیزیں گریب کرنے میں، آپ کو اپنے سے چھیننے میں لگی ہو، اور اس کا توجہ جو ہے وہ فائر آرم پہ نہ ہو، یا اس کے ساتھی کی توجہ فائر آرم پہ نہ ہو، تو اس صورتحال میں آپ جب دیکھ لیں، یہ اچھی طرح اندازہ لگا لیں کہ آپ کی کسی حرکت سے آپ کو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، یا آپ کے ساتھ بیٹھے کسی شخص کی جان کو نقصان تو نہیں ہوگا. تو اس صورتحال کے اندر آپ نے جب آپ یقین ہو جائے کہ ابھی میں محفوظ ہوں، یہ لوگ اپنی طرف، ان کا دھیان اپنی طرف لگ گیا ہوا ہے، اپنے جو چیزیں انہوں نے ہم سے چھینی ہیں اس کی طرف وہ اس کو لے کے تو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اپنا فائر آرم نکال کے تو ان کو ہولڈ کرنا ہے کہ بھائی رک جاؤ یہاں پر. فوراً آپ لوگوں نے شوٹ نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے گا، فوراً شوٹ نہیں کرنا ہے. چہ جائے گے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ صرف تب شوٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، یا آپ کو شدید زخمی ہونے کا، نقصان کا اندیشہ ہو، آپ کو اغوا کا اندیشہ ہو،
जना बिलजबर का अंदेशा हो, या हब्स बेजा में आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए जहाँ पर आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद तलब करने के काबिल ना रह जाए। ये ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको इंशाल्लाह भी इसको पढ़ा भी दूंगा और साथ में आपको ये साथ स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा होगा और इंशाल्लाह मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें जो है ऐड कर दूँगा। तो याद रखिएगा, रूल नंबर 5 है फॉलो अप शॉट्स। आपने फॉलो अप नहीं छोड़ना। अगर आपने अल्लाह ना करे आपको ज़िंदगी का ख़तरा था और आपने अपने दिफा में गोली चलाई और सामने वाला जो थ्रेट थी आपकी वो डाउन हो गई, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपना फायर आर्म लापरवाही के साथ वापस नहीं रख लेना है, बल्कि उसके हथियार को उसकी दस्तरस से दूर करना है। और फौरी तौर पे जो आपका काम होना चाहिए वो 15 पे पुलिस को इत्तला देना है। आप फौरी तौर पे मुतलका पुलिस को 15 के ऊपर आप कॉल करेंगे और आप अपनी करीबी पुलिस को इन्फॉर्म करके अपने पास मदद के लिए बुलाएंगे ताकि आपको कानूनी तौर पर आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये वो 5 रूल्स हैं जो इंतहाई अहम हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये टाइम की गेम है। सेल्फ डिफेंस टाइम की गेम है और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक रूल बताता हूँ और वो रूल है 3-3-3। 3 yards, 3 seconds, 3 shots एंड योर गन फाइट इज़ ओवर। तो ये 3-3 का रूल हमेशा याद रखिएगा। रूल तो जो आपको मैंने 5 बेसिक बताए हैं सेल्फ डिफेंस के, वो आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, जहन नशीन रखने हैं। और जो ये 3-3 वाला एक फॉर्मूला आपको दिया है, इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ फॉर्मूला कि 3 shots, 3 seconds, 3 yards एंड योर गन फाइट इज़ ओवर। तो इसमें आपने इन तमाम बातों को जहन नशीन रखना है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बाकायदा ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 96 से लेके 106 तक इस्तेहकाक हिफाजत खुद इख्तियारी, ये आप अगर देख सकते हो, इस्तेहकाक हिफाजत खुद इख्तियारी, इसके अंदर सेक्शन 100 है कब जिस्म की हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी को हलाक करने तक वसी किया जा सकता है। ये मैं आपको इसकी कंप्लीट एक तस्वीर जो है वो भी आपको इस वीडियो में ऐड कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान का जो ताज़ीरात पाकिस्तान है वो आपको क्या राइट देती है। और इसी तरह मेरे पास ये इसी का इंग्लिश वर्जन भी है ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड, और इसकी सेक्शन 100 के अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, जब आपने अपनी जान को ख़तरा हो तो अपना डिफेंस कैसे करना है। ये बाकायदा एक पूरा बाब है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम से। सेक्शन 96 है, और इसके अंदर ये सेक्शन 100 है। दोबारा फिर आपको मैं सेक्शन 100 उर्दू में भी दिखा दूँ। उम्मीद है कि आज के इस मैसेज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, मुहतात रहें। आपको आज बातें बताई हैं, इन बातों का अपने ऊपर इत्तलाक़ कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, डोंट बी अ विक्टिम, लिव टू फाइट फॉर अनदर डे। ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट, स्टे अलाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाकिस्तान के दूसरे बाइज़्ज़त ज़िम्मेदार शहरियों को इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।